आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। कुछ अर्सा पहले हमने ज़रबुल मिसल के बारे में पढ़ा था। ज़रबुल मिसल जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़रबुल मिसल हमारी ज़बान का अहम जुज़ है और किसी भी बात में या गुफ्तगू में ख़ूबसूरती जो है वो ज़रबुल इमसाल के ज़रिए पैदा होती है। और ज़रबुल इमसाल जो होती हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी बात या इस्लाही पहलू पोशीदा होता है कि जो हमारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ होता है। तो आज हम जो है एक ज़रबुल मिसल है ज़ुबान शीरी मुल्क गिरी, तो उसकी एक कहानी सुनते हैं हम। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सबक की जानिब, शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है कि एक बादशाह था और उसने अपने वज़ीरों से कह रखा था कि अगर मतलब जैसे मुझे किसी की कोई बात पसंद आए और मैं बहुत खूब कहूँ तो उसका मुंह मोतियों से भर देना। क्या कर देना कि उसका मुंह मोतियों से भर देना। अब ज़ाहिर है भाई, एक बार ऐसा होता है कि बादशाह शिकार के लिए निकलता है, उसके साथ दरबार के बहुत बड़े बड़े अमीर वुज़रा और क्या कहते हैं सिपाही भी साथ थे। वो एक जंगल के किनारे पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स जो है वो कुछ पौधे लगा रहा है। बादशाह ने पूछा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर इसलिए कि मुसाफिरों को साया दे सकें और उनकी राहत व आराम का सामान मुहैया कर सकें। बादशाह बूढ़े की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, बहुत खूब। बादशाह की ज़बान से ये बात निकली तो एक मसाहिब ने फ़ौरन आगे बढ़कर क्या करा कि बूढ़े का मुंह मोतियों से भर दिया। बूढ़े ने मोती जेब में रख लिए और खुश होकर कहा, हुजूर ये पौधे तो 10-12 साल बाद बड़े होकर फल देंगे, मुझे तो अपनी खिदमत का फल आज ही मिल गया। इस बार भी बूढ़े को बादशाह को बूढ़े की बात जो है वो बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, बहुत खूब। मुसाहिबों ने एक बार फिर क्या करा कि बूढ़े का मुंह जो है वो मोतियों से भर दिया। अब जो है वो बूढ़ा क्या करता है कि अपने मुंह से मोती निकालकर और अपनी जेब में रख लेता है और फिर निहायत अदब से अर्ज़ करता है, हुजूर मेरे लगाए हुए पौधे तो साल में सिर्फ एक बार ही फल देंगे, मुझे तो बात बात पर इनका फल मिलने लगा है। बादशाह को बूढ़े की ये बात फिर पसंद आ जाती है और वो क्या करता है कि एक बार फिर कहता है कि बहुत खूब। बादशाह का बहुत खूब कहना था कि एक मसाहिब ने बूढ़े का मुंह जो है वो फिर मोतियों से भर दिया और बूढ़े ने मुंह से मोती निकाले और जेब में रख लिए और बोला, हुजूर मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे जब फल देंगे तो इनको बाज़ार में ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मुझे तो घर बैठे ही रकम मिलने लगी है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब की बार तो बादशाह ऐसा खुश होता है कि उसकी ज़बान से बेसाख्ता 2 बार बहुत खूब निकलता है। अब की बार जो है वो क्या करता है कि बादशाह का मसाहिब आगे बढ़ता है और बादशाह का मुंह जो है वो बूढ़े शख्स का मुंह जो है वो 2 बार मोतियों से भर देता है। और बूढ़ा जो है वो क्या करता है कि अपने मुंह से मोती निकालता है और आजिज़ी से अपनी जेब में रखकर बोलता है कि हुजूर मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह काश्तकारों, बागबानों और दस्तकारों की कदर करता है, इसके मुल्क के लोग इसी तरह मालामाल होते हैं और कसरत से दौलत हासिल करते हैं, जिस तरह से आपसे मैं बरकत हासिल कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। बादशाह तो इतना खुश हुआ कि उसने एक बार के बजाय 3-3 बार जो है वो बहुत खूब कह दिया। अब तो भाई क्या होता है कि बूढ़ा जो होता है वो उसका मुंह 3 बार मोतियों से भर दिया जाता है। बूढ़े ने इसके बाद क्या करा कि वो अपनी जेब से मोती निकाल कर और ना क्या कहते हैं रख लेता है, अपने मुंह से मोती निकालकर अपनी जेब में रख लेता है और फिर दोबारा कुछ कहना ही चाहता है कि इतने में बादशाह का एक मसाहिब कहता है कि ए समझदार बुज़ुर्ग, दरबार का कायदा है कि जब किसी की बात पर बादशाह खुश होता है
तो वो बहुत खूब कहता है, तो उसका मुंह जो है वो मोतियों से भर दिया जाता है। और अब जो है वो बादशाह सलामत आपकी बात से इतने खुश हुए हैं कि वो आपको बार बार इनाम पर इनाम दिए ही चले जा रहे हैं। और कहते हैं आप मतलब जैसे बादशाह साहब का ये कायदा है कि उनकी बात जिसकी बात उनको बहुत अच्छी लगती है उसको उसका मुंह मांगा इनाम देते हैं। तो अब आप बताइए, आप जो चाहें वो बादशाह सलामत से मांग सकते हैं। बूढ़ा किसान जो है वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, तो वो खूब सोचता है, खूब सोच विचार के बाद वो कहता है कि हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बादशाह ने बूढ़े की ये बात भी मान ली और क्या करता है कि वो नहर निकालने का हुक्म दे देता है। फिर बूढ़ा जो था वो निहायत आजिज़ी से बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, आखिर आपको मुझ अनपढ़ बूढ़े की ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई कि आपने मुझे इतना नवाजा। तो बादशाह सलामत जो होते हैं वो मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारी शीरीं ज़बान। यानी अब बूढ़े को अंदाज़ा हो जाता है कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं कि ज़ुबान शीरीं मुल्क गिरी, यानी कि अच्छी और मीठी ज़बान से हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा जो है वो बादशाह को दुआएं देता हुआ खुशी खुशी जो है वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और बुलंद आवाज़ के साथ कहता जाता था कि सच है ज़ुबान शीरीं मुल्क गिरी। तो इस सबक से, इस कहानी से हमने, इस ज़रबुल मिसल से ये सबक हासिल किया है कि मीठी ज़बान जो है वो क्या होता है कि मीठी ज़बान के ज़रिए हम कुछ भी अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमें जो गुफ्तगू करनी चाहिए किसी से, अच्छी तरह नरम लहजे में, मीठे लहजे में गुफ्तगू करनी चाहिए। ना ये कि हम चीख चिल्लाकर अपनी बात मनवाएं या ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाएं, बल्कि क्या होता है कि अगर हमें किसी से कोई बात मनवानी है तो हम उससे मीठी ज़बान में और मीठे लहजे में उससे बात करें और अपनी बात को मनवाएं। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।